हेलो बच्चों, एस एस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको पता है एस एस अकेडमी की एक दूसरी शाखा है जो एस एस कंप्यूटर के नाम से है, जिसके द्वारा बच्चों के हुनर को पहचानने के लिए एक प्रतियोगिता कराई जा रही है, जीएस प्रतियोगिता। जिसमें बच्चों आप सभी लोग हमारी पूरी वीडियो को देखें और सीरीज को देखें, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से आपको उस परीक्षा में आने वाले 40 से 50 क्वेश्चन लगभग प्राप्त होंगे। और हमारी पूरी सीरीज जितनी वीडियो 4 से 5 दिन में कराई जाए, आपको सारी वीडियो देखनी है और प्रत्येक वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि आपको ये वीडियो प्रत्येक दिन 8 बजे, शाम को 8 बजे मिलती रहेगी। जो टेस्ट आप क्वालिफाइड करेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो, किसी भी तरह का टेस्ट हो आपका, लेकिन जीएस आपकी सभी के लिए कॉमन होती है। आप आएँ और अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें बच्चों, क्योंकि इसकी और आपको ध्यान देना है। प्यारे बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा पढ़ लेते हैं बेटे, जरा इसको देख लेते हैं कि भारत की खोज किसने की? भाई, क्या वास्को डी गामा ने की, फाहियान ने की, क्या अल-बरूनी या अल-बैरूनी लिखा है इसमें, एक ही बात है, अल-बरूनी भी कहते हैं इन्हें, अल-बैरूनी भी कहते हैं, क्या इब्न बतूता ने की है? तो बेटा इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों वास्को डी गामा, जो हमारे भारत के कोलकाता के कालीकट पर पहली बार कदम रखा था। हम मानते हैं भारत बहुत पुराना, लेकिन ये एक पुर्तगाली था जो पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। ठीक है बच्चों, पुर्तगाल से आया था और प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जिसने हमारे कोलकाता के कालीकट पर कदम रखा था बच्चों। इसलिए तो प्रथम पुर्तगाली यात्री भी यही था और इसी ने भारत की खोज की थी। चलते बेटे अगले प्रश्न में चलते हैं बेटे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बेटे हमारा कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? क्या 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा है? क्या 82.5 पश्चिमी देशांतर रेखा है? क्या 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? क्या है प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर सही क्या है बेटे? देखिए इसका आंसर बेटा 1 इस करेक्ट आंसर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये आपका सही आंसर है, इज द करेक्ट आंसर बेटे। देखिए इसका आंसर, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। चलिए बेटे अगले प्रश्न में चलते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए अपने अगले प्रश्न में चलते हैं बेटे। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा बेटे क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसे पढ़ लेते हैं, जरा इसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? भाई, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? जरा पढ़ लेते हैं। क्या क्या दिया बच्चों? 1947 में, 1949 में, 1961 में, 1983 में। कहाँ पर बेटे हमारे? कहाँ? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स जल्दी। हाँ बेटे, इसका सही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बेटे 1961 1961 इज द करेक्ट आंसर। हमारे भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी बेटे। चलिए बेटे अगले प्रश्न में चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। चलिए बेटे क्या कह रहा है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे प्यारे बच्चों? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, क्या विनोबा भावे हैं? क्या रविंद्रनाथ टैगोर हैं? क्या दयानंद सरस्वती हैं? क्या गोपाल कृष्ण गांधी हैं? तो आप जल्दी बेटा इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में।
इसका बेटे सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर है विनोबा भावे। क्या है बेटे, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे भारत के पहले भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया किन्हें, विनोबा भावे को। भाई विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेटे। आइए चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने उपस्थित है। कह रहा है स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या कर्नाटक का है, क्या हरियाणा का है, क्या तमिलनाडु का है, क्या उत्तर प्रदेश का है। भाई जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा है। अरे देखिएगा ये बोल रहा है स्वांग स्वाहा, यहीं से आते हैं ज़्यादातर पहलवान और वो हर किसी का कर देते हैं स्वाहा। और ये आते हैं कहाँ से, हरियाणा से। हरियाणा ही है हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हरियाणा। स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है स्वांग हरियाणा की बेटे। चलते हैं बेटे अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे देख लेते हैं, ठीक है बेटे। अगले प्रश्न में चलते हैं बेटे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में बेटे प्यारे बच्चों, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, कितने हैं वर्तमान में। क्या 23 है, क्या 24 है, क्या 25 है या 26 है, कितने हैं बेटे। तो आपका सही आंसर निकल के आ रहा है 25 इज द करेक्ट आंसर। इतने हाई कोर्ट हैं, HC हैं हमारे यहाँ पर इतने। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखते हैं बेटे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। यानी कोई विधेयक यानी कि नियम बनता है, वो धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला इन चारों में से कौन करता है। क्या लोकसभा स्पीकर करता है, क्या लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्या लोकसभा प्रधानमंत्री करता है, क्या भारत का वित्त मंत्री करता है। तो बेटे इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों लोकसभा अध्यक्ष। बी इज करेक्ट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है होगा या नहीं होगा। इसका केवल एक ही पद है, वो है लोकसभा अध्यक्ष का, वही इसका निर्णय करते हैं, ठीक है बेटे। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर, अपना समय बर्बाद ना करते हुए अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर बेटा, अगला 8 क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटे तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंधित पढ़ लेते हैं तो और से फिर एक बार। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ये तो अभी था, अभी कुछ समय की बात है, कुछ ही महीनों की बात है। ये क्या जापान है, क्या चीन है, क्या अमेरिका है, क्या भूटान है। अरे कहीं मत जाओ, कहीं दूर मत जाओ, एक भारत का पड़ोसी देश जो होगा, किसका बेटे, भारत का, हमारे भारत का पड़ोसी देश जो होगा वो है कौन, भूटान। यही देश का विश्व का प्रथम देश है जिसने तंबाकू पर रोक लगाई है पूरी तरह से। प्रथम देश कौन, भूटान, ठीक है बेटे। ये भारत का पड़ोसी देश भी है, यही है भूटान, जिसने विश्व में सबसे पहले तंबाकू को पूरे तरह प्रतिबंध यानी कि बंद कर दिया है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न बेटे, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगला बेटे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, अगले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना है हमें, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। चलिए बेटे अपने अगले प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक दिन किस वर्ष मनाया जाता है? क्या 24 जनवरी को मनाया जाता है? क्या 25 जनवरी? क्या 25 नवंबर? या 26 जनवरी को? देखिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है आपके लिए, इसका करेक्ट आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका दिन क्या है? 25 जनवरी। और इसी के साथ 26 जनवरी को हमारा देश भारत पूर्ण राष्ट्रीय गणतंत्र यानी कि आजाद हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर बेटे क्या है इस क्वेश्चन का? 25 जनवरी। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न बेटे हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है बेटे? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है? क्या प्रधानमंत्री है? क्या राष्ट्रपति है? क्या लोकसभा अध्यक्ष है? क्या उपराष्ट्रपति है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति, वो संविधान में मुखिया हैं। संविधान के नियमों के अनुसार उन्हें भारत का मुखिया माना जाता है। ठीक है, तो यही वो भारत का प्रथम सदस्य आते हैं। राष्ट्रपति को हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। और भारत का संविधान के अनुसार, हमारे देश के संविधान नियम के अनुसार, संविधान के नियम के अनुसार, नियम से यानी अनुच्छेद के अनुसार हमारे संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति हैं बेटे। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप पढ़ लेते हैं। देखिए बेटे क्या है अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर है। क्या कह रहा है बेटे? इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन बेटे हमारा कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया या शुरू किया था? देखिए, चलाया था या शुरू किया था? तो शुरू कौन सा किया था? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन था? क्या खिलाफत आंदोलन था? या प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन था? या उपरोक्त में सभी? क्या सभी थे? क्या पहला वाला क्या कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन था? क्या खिलाफत था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन था? या सभी थे? उपरोक्त सभी या कौन सा था बच्चों? इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यही आंदोलन में, इसी आंदोलन को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया था। अंग्रेजों के अत्याचारों को रोकने के लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। चलिए बेटे इसका आंसर मिल गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आने वाला है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छा प्रश्न है। क्या है? कह रहा है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में है? होता है या है? ठीक है, जिप्सम का बेटा भारत में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो बच्चों क्या हरियाणा में होता है? क्या कर्नाटक में होता है? क्या उड़ीसा में होता है? या राजस्थान में होता है? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है डी। डी करेक्ट आंसर राजस्थान। राजस्थान यहाँ पर राज करता है कौन? जिप्सम यहाँ पाया जाता है बेटे, यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम आपको यहाँ मिलता है, आपका जिप्सम आपको जो है यही मिलता है कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर खोला? किस राज्य में खोला? क्या सूरत है? क्या कोलकाता है? क्या मैसूर है? या बेंगलोर है? बेटा इसका सही आंसर है सूरत। सूरत इज द करेक्ट आंसर। सूरत इज द करेक्ट आंसर।
इसका A4 ए इज द करेक्ट आंसर। सूरत इसका बिल्कुल सही आंसर है बेटे। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना यानी कि अपने काम के लिए जो कारखाना बनाया था सबसे पहले सूरत की सरजमी में बनाया था। ठीक है, सूरत। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में भाग करता है ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, सबसे ज्यादा कंपटीशन भाग करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बुली, क्या कह रहा है बच्चों? बुली। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बेटे आपके आंसर है क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में या फिर बास्केटबॉल में। तो बच्चों इसमें बुली एक इस टाइप की हॉकी टाइप की होती है, उसको आकार दिया गया है। तो शायद मुझे पता है लगभग 100% में वादा करता हूँ इसका सही आंसर है हॉकी, क्योंकि ये केवल हॉकी से संबंध रखती है, केवल हॉकी से। ठीक है, तो बुली जो शब्द है वो हॉकी का है। हॉकी का जो खेल होता है हॉकी से संबंधित। करेक्ट, बिल्कुल बेटे, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। हॉकी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन ये भी बेटा अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। किस भारतीय एथलीट को उड़नपरी कहते हैं? अरे भैया इसका नाम तो बच्चे की जुबान पर है, के नाम से पुकारा जाता है, उड़नपरी के नाम से। उड़नपरी के नाम से एक क्या हिमा दास है, क्या मीराबाई चानू है भाई, क्या पीटी उषा है, क्या इनमें से कोई नहीं बच्चों? हिमा दास तो नहीं है। मीराबाई चानू भारोत्तोलक में आती है। पीटी उषा इन्हें कहते हैं उड़नपरी। ठीक है, जैसे हमारे फ्लाई इन द स्काई के नाम से मिल्खा सिंह मशहूर है बच्चों, ऐसे ही उड़नपरी के नाम से हमारी पीटी उषा जी मशहूर है। तो हमारा सही आंसर है पीटी उषा इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन चलते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट बिल्कुल हर बच्चा के लिए बहुत स्टार टाइप क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में किस शहर को झीलों का नगरी कहते हैं? एक बार पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो बेटे किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? निम्न में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? शहर, सिटी पूछ रहा बच्चों, क्या पूछ रहा? सिटी। क्या जयपुर है, क्या उदयपुर है, क्या नैनीताल है या बनारस है? तो बेटे इसका सही आंसर इस था उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में क्या पूरे भारत में ये मशहूर है कि जो उदयपुर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती है कहाँ बेटे? उदयपुर में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सन 1875 में की गई थी क्या सन 1875 में की गई थी, या 1897 में, या 1901 में, या सन 1912 में? तो बच्चों इसका सही आंसर जल्दी बेटा, इसका सही आंसर इज द करेक्ट 1875 में की गई थी। कब? 1875 में 1875। ठीक है, ईस्वी में आपकी किसकी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना यानी कि इस सन में ये आर्य समाज की शुरुआत हो चुकी थी बिल्कुल। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं।
बच्चों ये सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है तो ये सबको आना चाहिए। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो ये अगर देखिए आपको कहना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़े और समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जरा देख लो क्वेश्चन को। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बच्चों? तो वेदों में सबसे प्राचीन क्या ऋग्वेद है, क्या सामवेद है, क्या यजुर्वेद है, क्या अथर्ववेद है? तो बच्चों ऋग्वेद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन बच्चों, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में है क्या नई दिल्ली में है, क्या बेंगलोर में है, क्या कोलकाता में है? तो सीधी बात, मुंबई में ट्राम्बे, मुंबई ट्राम्बे स्थान है मुंबई में। क्या ट्राम्बे मुंबई में है, क्या नई दिल्ली में है, क्या बेंगलोर में है, क्या कोलकाता में है? तो बेटा इसका सही आंसर है क्या बच्चों? मुंबई। ट्राम्बे मुंबई इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। थोड़ा समय को भी ध्यान रखते हैं इसलिए जल्दी लेकर आ रहा हूँ, ज्यादा बोलना भी नहीं बेटे, इसलिए आपके सामने जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बेटे आपका क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन बेटे कह रहा है, जरा देख लो इसको भी। क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए बेटे। 1928 के बारदौली, कौन से बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? क्या महात्मा गांधी ने किया? क्या बाल गंगाधर तिलक ने किया? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने किया? आंसर जल्दी। जिसे हम जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस वजह से क्वेश्चन हो रहा है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का इन्हें आयरन मैन कहते हैं, आयरन मैन, आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन के नाम से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और अगली वीडियो में 21 क्वेश्चन के साथ, यानी इससे अगले वाले क्वेश्चन की गिनतियों के साथ मिलते हैं। और बच्चों एक नई उमंग और नए जोश के साथ बच्चों इसी तरह आप हमारी कोचिंग से जुड़े रहें और जिससे आपके लिए हम पूरे प्रयास करते रहेंगे। बच्चों आपके अगली वीडियो कल शाम 7 बजे आपके सामने उपस्थित होगी और जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से फिर शुरुआत करेंगे। जय हिंद।